दोस्तों इससे पहले हमने कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे आपको ओपन करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन होने के बाद में उस अकाउंट को हमें उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन राइट हम इनेबल करेंगे, कैसे एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, एटीएम कार्ड कैसे ऑर्डर करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को कोटक महिंद्रा बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है कोटक 811, ये जो एप्लीकेशन है इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि आप एक न्यू यूजर हो या फिर आपका अकाउंट पहले से ही ओपन है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट अगर ओपन है तो नीचे की तरफ क्लिक हेयर टू लॉगिन का जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आया है, जिसमें कि एसएमएस के थ्रू हमें वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो बैंक से रजिस्टर्ड है उसका जो सिम कार्ड है वो इसी फोन में डला होना चाहिए, तभी ये जो वेरिफिकेशन है ये हो पाएगा। तो यहाँ पर यस सेंड सिक्योर एसएमएस नाउ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएंगी जिसको हमें अलाउ करना होगा और यहाँ पर सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे जो भी बैंक से हमारा रजिस्टर्ड है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फ्यू सेकंड के अंदर ही आप देखोगे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप सभी के सामने बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन आती हैं, क्या चीजें आपको करना है क्या नहीं करना उसके बारे में आप सभी को बताया जाता है। इसके बाद में अकाउंट को एक्सेस करने के लिए गो इट नाउ इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो सिम से वेरिफिकेशन होकर के यहाँ पर आ चुका है। हमसे यहाँ पर 6 डिजिट का जो पिन है वो हमसे मांगा जा रहा है। ये आपने जब अकाउंट को ओपन किया होगा, क्रिएट किया होगा, वो पिन यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें प्रोफाइल पिक्चर को सेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप चाहो तो ये जो इमेज है गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली कैमरे से फोटो को भी कैप्चर कर सकते हो। कैमरे की जो परमिशन है वो अलाउ करने के लिए बोली जाती है। इसके बाद में कुछ इस तरीके की पासपोर्ट साइज की फोटो हमें कैप्चर करनी है और यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ में सेकंड जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो आता है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने का। तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका फोन अनलॉक नहीं होता है तो आपको यहाँ पर नो का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हो, अदरवाइज इनेबल आपको कर लेना है, जिसमें कि बार बार पिन इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी को इस एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर बैंक की जो भी सर्विसेज हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हमें अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखना हो, अकाउंट का स्टेटमेंट देखना हो या फिर फिक्स डिपॉजिट करना हो या फिर चेकबुक को इशू कराना हो, किसी को पैसे भेजने हो। भीम यूपीआई का फीचर भी यहाँ पर इंटीग्रेट है, क्यूआर कोड के थ्रू भी आप किसी को पैसे भेज सकते हो। सारी ही सर्विसेज को अब आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें कि अकाउंट का बैलेंस को अगर हमें जानना है तो यहाँ पर अकाउंट ओवरव्यू का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 201 रुपीज हमारे अकाउंट में है, जिसमें कि हमने 500 रुपीज इस अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, जिसमें कि यहाँ पर 299 रुपीज हमने एटीएम कार्ड इस अकाउंट में इशू कराया है। उसके जो यहाँ पर पैसे कट हुए हैं, जो कि मैंने फोन से ही करवा दिया था। बैंक की तरफ से हमें कॉल आया था, मैंने बोल दिया था कि एटीएम कार्ड इशू कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो है एटीएम मेरा इशू हो चुका है। बाकी आपको अगर एटीएम कार्ड को इशू कराना है इस एप्लीकेशन के थ्रू तो आप इस एप्लीकेशन में आओगे तो वर्चुअली आपका जो डेबिट कार्ड है वो पहले ही इशू हो जाता है। अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको कार्ड वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को डेबिट कार्ड से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कार्ड को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, नया कार्ड भी आप इशू करा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको कार्ड को इशू कराना है तो इमेज डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर कई तरीके के आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसमें कि आपको डेबिट कार्ड पर कई तरीके के कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दिखाए गए हैं, कई सारे शहरों की,
ट्रेवल्स के रिलेटेड आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में अगर आप खुद की फोटोग्राफ के साथ में भी आप डेबिट कार्ड चाहें तो वो भी इशू करा सकते हो, और कितना पैसा किस डेबिट कार्ड के लिए आपको देना होगा साथ ही के साथ आपको लिखा गया है। अब डेबिट कार्ड इशू होने के बाद में जैसे कि आप देख रहे होगे मेरा जो डेबिट कार्ड है ये इशू होकर के आ चुका है। तो यहां पर अब डेबिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शन राइट है उनको अगर आपको इनेबल करना है तो यहां पर कार्ड कंट्रोल का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आप एटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करना चाहते हो, तो जिस जिस जगह पर आप कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन इनेबल करना चाहते हो, वाईफाई के थ्रू पेमेंट हो पाए, अगर आप इसे इनेबल करना चाहो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आपके हैं तो आपको उस केस में इनेबल करना है, अदरवाइज आप कोई भी फंक्शन यहां पर डिसेबल कर सकते हो। और कार्ड को कभी भी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसको आपको डायरेक्टली डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपके कार्ड से कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे कि लिमिट मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके किसी भी ट्रांजैक्शन की लिमिट को सेट कर सकते हो कि कितना ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है कहां पे ट्रांजैक्शन हो पाए। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो डेबिट कार्ड है उस पर ये जो राइट है ये इनेबल हो चुके हैं। अब ये जो कार्ड है वो जो वर्चुअली इशू हुआ है और जो फिजिकल हमारे घर के पत्ते पर आया है दोनों का सेम ही नंबर है, दोनों पर सेम यहाँ पर चीजें लागू होने वाली हैं। तो हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इस कार्ड का हमें एटीएम पिन सेट करने की जरूरत होगी, जो कि आपको कैसे करना है। मोस्टली लोग ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसमें कि 6 डिजिट का आपको एटीएम पिन सेट करना पड़ता है। मोस्टली जितने बैंक है उनमें 4 डिजिट का ही एटीएम पिन सेट करना पड़ता है, सबको यही पता है। इसी वजह से सारे लोग कंफ्यूज हो जाते। तो आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड का पिन सेट करने के लिए यहाँ पर एक जनरेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे, आपने अभी तक अपने एटीएम कार्ड का पिन नहीं सेट किया होगा, तो आपको यहाँ पर न्यू पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको अपना कार्ड नंबर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का अपना पिन जो भी रखना चाहो मर्जी का फिल कर लेना है। इसके बाद में कंफर्म न्यू पिन के सेक्शन में वही पिन आपको रिपीट यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने कंफर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर इसी के साथ में हमारी ईमेल आईडी पर ये जो हम एटीएम कार्ड का पिन सेट कर रहे हैं इसको सेट करने के लिए यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, जो कि दोनों पर सेम ही आता है। तो आपको बॉक्स में हम फिल कर देंगे। देन हम यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो एटीएम कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। हमारा जो एटीएम पिन है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब हम इस कार्ड के थ्रू कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी एटीएम में कैश हम विड्रॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी लोग अब इस अकाउंट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो तो आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में पे एंड ट्रांसफर के सेक्शन में आना है, जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको यहां पर जिस मोड से भी पेमेंट ट्रांसफर करना चाहें आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर आप देखोगे कि हम क्यूआर कोड के माध्यम से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर क्यूआर कोड हमने स्कैन कर लिया है और बैंकिंग की जो डिटेल है पार्टी की वो आ चुकी है। जितना भी अमाउंट हम किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर फिल करना है। रिमार्क के सेक्शन में कोई भी पहचान के लिए हम अपना जो रिमार्क है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 100 रुपीज़ का जो ट्रांजैक्शन है जो कि मैंने अभी किया है ये सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि हमारा जो अकाउंट है सारे तरीके से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। किसी के साथ में अगर आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आप अब इस अकाउंट में पैसे रिसीव भी कर सकते हो। आपको ओवरव्यू के सेक्शन में आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो देखने को मिल जाती हैं। ये जो डिटेल है किसी के साथ में आप शेयर भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।